हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप में से बहुत से साथियों के WhatsApp पर मैसेज और YouTube पर कमेंट आ रहे हैं कि ऐसी एक चर्चा आई थी कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल विभाग है जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस जारी करेगा टॉपिक वाइज, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ और हमारी जो तैयारी है वो नहीं हो पा रही है। हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब तक वो सिलेबस जारी होगा, उसके बाद हम तैयारी करें। तो जब तक आप उसका इंतजार करोगे ना, और वो सिलेबस आएगा आएगा कि नहीं आएगा, आ भी जाए नहीं भी आए, किसी को पता नहीं है। वैसे तो आने की संभावना है। तो जब तक वो आएगा ना, तब तक एग्जाम डेट आपके पास आ जाएगी और फिर आप हड़बड़ा के पूरा जो याद किया हुआ है वो भी भूल जाओगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि पिछली बार पूछा गया है उसके आधार पर उससे पहले पूछा गया है कि इन इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए और लगभग 98% यही सिलेबस रहेगा अगर विभाग जारी कर देगा तो भी। ठीक है, आपको पता है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025, ठीक है, विषय विषय कौन कौन से आने वाले हैं, पर्सन और अंक। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से देखो, भाग ए विवेचना तार्किक योग्यता, जिसको क्या बोलते हैं, रीजनिंग बोलते हैं, तथा सामान्य गणित एवं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं टोटल कुल मिलाकर? 60 पर्सन आने वाले हैं, 60 अंक के, 60 अंक के। इंपॉर्टेंट पार्ट यही है जिससे सिलेक्शन होगा, वो यही है। आपको आगे चल के पता चल जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर बी पार्ट आता है भाग ब, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों व उनके राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाओं व संस्थाओं के संबंध में जानकारी। यानी कि पहले तो इंडिया जी के और महिला बाल अपराध का अलग अलग पार्ट था। 10 नंबर का महिला बाल अपराध पूछा जाता था और 35 नंबर का इंडिया जी के पूछा जाता था। ठीक है, अब की बार दोनों को कंबाइंड कर दिया गया है। 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 45 अंक के। ठीक है, कितने के पूछे जाएंगे? 45 अंक के। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिलेबस हम टॉपिक वाइज आगे चर्चा करेंगे, आप अंत तक बने रहो। भाग से राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि इत्यादि, मतलब करंट अफेयर्स जो भी है वो पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चन? 45 क्वेश्चन, 45 नंबर के। टोटल कितने हो गए? कुल कितने हो गए? 150 क्वेश्चन हो गए और 150 नंबर के हो गए। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो आगे चलते हैं, ये पढ़ लो नोट। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। सभी प्रश्नों के जो अंक हैं, एक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का। मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन किया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर का कितना काटा जाएगा? 1/4 अंक काटा जाएगा, अंक काटा जाएगा। दूसरी भाषा में समझे हम, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो, सॉरी 4 क्वेश्चन गलत करते हो ना आप, 4 क्वेश्चन, तो एक सही क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक सही क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, ये समझ सकते हो। या फिर एक क्वेश्चन गलत करने पर 1/4 अंक काटा जाएगा। ओके, आई बात समझ में? आ गई? ठीक है, अब देखो, ये है मेन टॉपिक जिसके लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर टोटल कितने हैं? 60 नंबर, 60 पर्सन है। ठीक है, रीजनिंग के लगभग पूछे जा सकते हैं 25 क्वेश्चन, लगभग बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं कि कन्फर्म यही पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें टॉपिक कौन कौन से? क्रम परीक्षा जो मैंने करवा दिया है आपको, सुबह अपनी डेली 11:15 पर क्लास हो रही है, 11:15 पर क्लास हो रही है सुबह। कोडिंग डिकोडिंग ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, दिशा परीक्षण अब स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, दिशा परीक्षण हो गया जिसको बोलते हैं डायरेक्शन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग टेस्ट। ओके, आई बात समझ में? आगे बात कर लेते हैं नंबर 4 पर, रक्त संबंध, जिसको बोलते हैं ब्लड रिलेशन। दादा का मामा की लड़की का भाई क्या लगता है, वो है पासा। ठीक है, पासा। नंबर 6 कैलेंडर, नंबर 7 घड़ी, 8 अंग्रेजी वर्णमाला, घन घनाभ, ध्यान रख लेना, ये पीडीएफ में डाल दूंगा, अपना टेलीग्राम चैनल है, कौन सा? MISSION, मिशन पाठशाला,
इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, इसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। और ये और कोई भी समस्या हो तो 9887465720 इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज कर देना आप, ठीक है। घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड, ओके। फिर आती है 10 नंबर पर श्रृंखला, जिसको क्या बोलते हैं, सीरीज। आपने जेल प्रेरी के लिए पढ़े होंगे ये टॉपिक है ना। अब आगे चलते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको पूरा जेल प्रेरी का, करवाया था आपको। नंबर 11 लुप्त संख्या, लुप्त संख्या मिसिंग नंबर, यानी कि जैसे 2 4 6, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है 8, ओके। समानता, जिसको बोलते हैं एनालॉजी, ओके। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वर्गीकरण, जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट, 5 भाई ऐसे बैठे हैं गोल मेज के चारों ओर। आकृतियों की गणना, भाई कि इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं। शब्दों का तार्किक क्रम, वही जैसे सीरीज वाला। शब्द निर्माण, वर्ड इन्फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। वैन आरेख, वैन आरेख कैसा होते हैं, ये वैन आरेख होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। न्याय वाक्य, वही आगे जो अपने तर्क वर्क जो होते हैं वो, ठीक है। न्याय वाक्य हो गए। पानी एवं दर्पण की छवियां, मिरर वाला हो गया। फिगर मैट्रिक्स, यानी कि जो आकृतियों से संबंधित, ये आपके जेल प्रेरी में भी टॉपिक था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कार्यवाही। नंबर 22 पर कौन सा आता है, कार्यवाही, कोर्स ऑफ एक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेल प्रेरी में पूछा गया था इसके 4-5 क्वेश्चन, ओके। पूर्व धारणा, ये भी था जेल प्रेरी में। 24 ये भी था, ये पुलिस में भी पूछा जाएगा, पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर कितने हैं, 24 टॉपिक है आपके। ये आपको पढ़ने ही पढ़ने, एक भी टॉपिक इनमें छोड़ने लायक नहीं है। कहीं आप इनमें से छोड़ दो तो आपके नंबर कट जाएंगे, ओके। अब देखो बात कर लेते हैं गणित। गणित पिछली बार पूछा गया था, पिछली बार इन्हीं टॉपिकों में से पूछा गया था। 1-2 क्वेश्चन मैंने और ऐड किए हैं टॉपिक, जो देखो सबसे पहला अनुपात समानुपात, कोई नहीं हटा सकता इसको। प्रतिशत, लघुत्तम समा, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, समय और कार्य औसत, इंपॉर्टेंट है। साझेदारी और समय और कार्य, समय और कार्य पूछा जाएगा, बस साझेदारी है ये पूछा जाएगा नहीं पूछा जाए, लेकिन आपको पढ़ना है। ये 9 टॉपिक आपको मैथ में पढ़ने हैं, मैं पढ़ाऊंगा। क्लास चल रही है अपनी, अनुपात समानुपात कंप्लीट हो चुका है, प्रतिशत स्टार्ट हो चुका है। 5-15 शाम को 5-15 डेली होती है, ठीक है। ये करवा देंगे आपको। हो गया कितना नंबर का काम, जैसे ये पूछा जा सकते हैं आपसे लगभग 15 क्वेश्चन, 15 और कितने हो गए 25, आपका 40 नंबर का काम हो गया है, ठीक है। वो मैं करवा दूंगा आपको। अब देखो कंप्यूटर, कंप्यूटर के पूछे जाएंगे लगभग 20 क्वेश्चन, अगर इस नए सिलेबस के अनुसार देखें तो, ठीक है। क्योंकि उनको मैथ को भी वेटेज देना पड़ेगा, रीजनिंग को भी देना पड़ेगा और कंप्यूटर को भी देना पड़ेगा। ऐसे डिवाइड नहीं किया गया है कि कितने क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या है, सामान्य परिचय, विकास एवं कार्य प्रणाली, सबने पढ़ रखा होगा, पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ रखा तो पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो नंबर 2 इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस, नंबर 3 हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। मेमोरी पूछा जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये एक टॉपिक है, इसमें 3 टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, तीनों इंपॉर्टेंट है। ज्यादा कौन सा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माई MS वर्ड, जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। इसमें क्या सांख्यिकी से संबंधित होता है, और ये क्या होता है, PPT वगैरह पावर पॉइंट वाला होता है ना, इसमें स्लाइड तैयार की जाती है। कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट जो भी है ये पढ़ना है। संख्या पद्धति, इससे क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता, सिलेबस में आपको पढ़ना है संख्या पद्धति, ठीक है। जैसे बाइनरी संख्या वाला ऐसा कुछ है ना। फिर नंबर 8 है, ये 2000 वाला एक्ट है कंप्यूटर से संबंधित, ये आपको पढ़ना है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 एवं डिजिटलाइजेशन, ये आपको पढ़ना है। टोटल कितने टॉपिक हो गए, 8 टॉपिक हो गए, ये आपको पढ़ने। अभी से पढ़ने लग जाओ भाई, यही आएगा सिलेबस में अगर जारी हो गया तो, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, सामान्य विज्ञान। ये अपना पार्ट कौन सा होता है, ब पार्ट स्टार्ट होता है, ब पार्ट, जिसके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 45। अब देखो ब पार्ट का सिलेबस कितना लंबा चौड़ा है। सामान्य विज्ञान, अणु एवं परमाणु इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ा जा सकता। अम्ल क्षार नहीं छोड़ सकते। धातु अधातु मिश्र धातु नहीं छोड़ सकते। लेंस दर्पण पूछा ही जाएगा। बल और गति पूछा भी जा सकता, नहीं पूछा जा सकता, कोई जरूरी नहीं है। विद्युत, इसका भी कोई जरूरी नहीं, लेकिन आपको पढ़ना है, पूछा जा सकता है, सिलेबस में है, ठीक है। कार्बन एवं उसके यौगिक, ये भी पूछा जाएगा, ये भी पढ़ना है।
मतलब ये लिख रखे हैं ना मैंने, ये सारे पढ़ने हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको ये पढ़ना है। कोशिका पढ़नी है, मानव परिसंचरण तंत्र, जिसमें हृदय वगैरह ये सब आ जाते हैं, हृदय वगैरह सब आ जाते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, ये अनुवांशिकता का नियम वगैरह जो भी है, ग्रेगर जॉन मेंडल वगैरह, ठीक है। मानव रोग, मानव रोग एवं उनका उपचार, इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है, ठीक है। पोषक पदार्थ, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह जो भी है, साइनोकोबालमिन, थाइमिन, बायोटीन जो भी है। पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना है। वर्तमान पर्यावरण मुद्दे, इससे आजकल ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कोई भी, जैसे ओजोन का क्षरण हो गया जो भी है, ठीक है। जंतु व पादपों का वर्गीकरण, पादपों का भोजन, कार्बो, ये जो क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है, ये इससे संबंधित है। भारत एवं विश्व के प्रमुख वैज्ञानिक एवं महत्वपूर्ण खोजे, थर्मामीटर की खोज किसने की, उसकी किसने की, इसकी किसने की, ये आपको पढ़ना है। अंतरिक्ष अनुसंधान की, कौन सा मंगलयान किस उपग्रह के तहत ऐसे आते हैं क्वेश्चन, वो गया, ठीक है। ये आपको पढ़ने हैं, ये हो गया भाई साइंस का, ठीक है। ये देख लिया आपने। और ये 20वां टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी, ये कंप्यूटर में ही आप पढ़ लोगे उस 2008 एक्ट वाले में, लेकिन यहाँ पर भी पढ़ लेना, ओके। फिर आता है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इसमें क्या पूछा जाएगा, भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें वो आया था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट 1773, फिर 84, 1833, 35, भारत शासन अधिनियम जो भी है वो पढ़ने इसमें, ठीक है। नंबर 2, भारतीय संविधान की विशेषता, कि हमारे संविधान लिखित है, बड़ा है, संविधान के स्रोत कहाँ से क्या लिया गया, कनाडा से क्या लिया गया, यूएसए से क्या लिया गया, ये है ना। नंबर 3, अनुसूचियां, अनुसूचियां कितनी अनुसूचियां हैं आपको बतानी है। अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ये पढ़ना आपको। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये क्या हो गया, मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति के साथ ही आपको उपराष्ट्रपति भी पढ़ना है, ठीक है। व्यवस्थापिका, राज्यसभा, लोकसभा, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं हाई कोर्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महा न्यायवादी, सीएजी, ठीक है। अब देखो वित्त आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, यानी कि इसको काट सकते हैं आप, मतलब प्रमुख आयोग, मतलब लगभग सभी आयोग आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये आपके कितने हो गए, 8 टॉपिक, 8 टॉपिक नहीं, ये बहुत पूरी मतलब बुक ही बन जाती है, ठीक है। अब देखो आगे चलो, आपको नॉर्मल नॉर्मल पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा भटकना नहीं है। इसके बाद अपना एक वीडियो आएगा, उसमें आपको बुक बता देंगे शानदार, उनको पढ़ लेना, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। बात करते हैं भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता, क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता है ना। वैदिक सभ्यता, बौद्ध व जैन धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, कि उसकी खोज किसने की, मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की कालीगंगा की दयाराम साहनी ने की, है ना। वैदिक सभ्यता, वेदों की ओर जो भी है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद, सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, इंपोर्टेंट कौन सा था। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते महाजनपद से आजकल, कि भाई इसकी राजधानी क्या है, आप 16 महाजनपद की राजधानी याद करके रह जाते हो, और वो पूछ लेता है भाई की आर्थिक स्थिति से सबसे मजबूत कौन सा था, कौन सा किधर था, दक्षिण भारत में कौन सा था, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो आपको ढंग से पढ़ना है। मौर्य काल हो गया, मौर्योत्तर, मौर्योत्तर मतलब मौर्य के बाद उत्तर, मौर्यों के बाद का काल। गुप्त काल हो गया, गुप्त साम्राज्य, वर्धन साम्राज्य, दक्षिण भारत में जो चोल वगैरह, जैसे हरिहर बुक्का वगैरह जो है, ठीक है। सूफी संत आंदोलन, संतलन, सल्तनत काल है ना, विजयनगर जो हरिहर बुक्का ने स्थापना की थी इसकी। बहमनी साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, भारत में यूरोपियों का आगमन कब हुआ था, 1498 के लगभग है ना, ऐसा कुछ। और नहीं, वो तो पुर्तगालियों का हुआ था, है ना। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है, ये पूछे जाएंगे। 1857 का विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के जो भी आंदोलन वगैरह हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं भूगोल, जो उसमें लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान, उसमें क्या पूछा जाएगा, सामाजिक विज्ञान में, उस सामाजिक विज्ञान में आता है सौरमंडल, वायुमंडल एवं विभिन्न परतें, विश्व के प्रमुख महाद्वीप एवं महासागर, ये उस सामाजिक विज्ञान में आता है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में आता है। अब बात कर लेते हैं भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत की स्थिति एवं विस्तार हो गया, उत्तर से दक्षिण लंबाई, निचला पॉइंट कौन सा है, ऊपला पॉइंट कौन सा है, सबसे निचला मुख्य भूमि का कौन सा है, ठीक है। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6
69°7 से 97°25, ये जो भी है ना, ये ओके। भौतिक विभाजन, भौतिक प्रदेश हो गया, ऊपर ऊपर कौन सा है, जैसे वो हो गया काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, उत्तरा हिमाचल हो गया, मध्य हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया, ठीक है। ये आपको याद करने, रोहतांग, शिवालिक वगैरह, नदियां हो गई, नर्मदा, चेनाब, झेलम, ब्रह्मपुत्र, डेल्टा वगैरह, ठीक है। जलवायु पूछ लेगा, राष्ट्रीय उद्यान इंपोर्टेंट, जरूर जरूर पूछेगा एक क्वेश्चन, ठीक है। खनिज, खनिज पूछ सकता है, खनिज भी पूछेगा, ऊर्जा संसाधन, कृषि, प्रमुख उद्योग और परिवहन, भारत के प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव, ये आपको पढ़ने हैं, ये आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं, छोड़ने नहीं है, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादातर क्वेश्चन किससे पूछा जाता है, नीति आयोग से पूछा जाता है, ऐसे अर्थव्यवस्था से, ठीक है। वो उसमें आ जाता है, किसमें, उसमें पॉलिटी में आ जाता है। राष्ट्रीय आय पढ़ लेनी है आपको, बैंकिंग प्रणाली पढ़ लेनी है, मानव विकास सूचकांक है, ये जरूर पढ़ना है आपको, ठीक है। आयोजन एवं नियोजन, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है कि उस पंचवर्षीय योजना में किसका ज्यादा विकास हुआ, उसमें किसका ज्यादा विकास हुआ, ठीक है ना। बजट एवं आर्थिक समीक्षा, आपको नया लेटेस्ट वाला बजट पढ़ना है, लेटेस्ट वाला, ठीक है। करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय दोनों पूछे जाते हैं भाई, इसमें राष्ट्रीय भी पूछा जाता है और अंतरराष्ट्रीय भी पूछा जाता है। चर्चित व्यक्ति हो गए, खेल कूद संबंधी गतिविधियां हो गई, प्रमुख पुरस्कार हो गए कि मेडिकल के क्षेत्र में किसको दिया गया, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किसको दिया गया, खेल जो भी है, ठीक है। महिला बाल अपराध, ये आपको उपलब्ध करवा देंगे लगभग 1.5 महीने पहले, ठीक है। महिला एवं बाल अपराध संबंधित कानूनी प्रावधान, पहली तो यहां तक ही पूछा जाता था, लेकिन अब की बार क्या जोड़ा, पिछली बार ही जोड़ दिया था शायद, उनसे संबंधित योजनाएं, राज्य में जो भी उनसे संबंधित योजनाएं चल रही है वो पूछा जाएगा, यानी कि योजनाओं पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। और ये जो इनसे संबंधित कानून है, ये तो तब 2-4 दिन का है पढ़ने का, वैसे उसमें हो जाए कंप्लीट। बात कर लेते हैं राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं स्रोत हो गए, कालीबंगा, अहाड़ जो भी है, बेड़च वगैरह, बेड़च तो नदी है, फिर क्या है, अहाड़, अहाड़ सभ्यता है ना। गणेश्वर, बैराठ इधर हो गई। राजस्थान के प्रमुख राजवंश, जिसमें मारवाड़ का हो गया, मेवाड़ का हो गया, बीकानेर का हो गया, कछवा हो गया, सूरजमल जो जाट राजवंश है वो भी पढ़ लेना है आपको, अलवर का पढ़ लेना है थोड़ा बहुत, सिरोही का भी पढ़ लेना है, 1-2 टॉपिक है ना, ये आपको पढ़ लेना है। राजस्थान का 1857 की क्रांति में योगदान, प्रमुख क्रांतिकारियों के साथ है, क्रांतिकारियों के योगदान, जैसे अर्जुन लाल सेठी हो गया, बाल मुकुंद बिस्सा हो गया, सागरमल गोपा हो गया, इनको आपको पढ़ना है। राजस्थान के किसान व प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल में 2 होते हैं, जैसे एक तो हो गई स्थापना, एक हो गया गठनकर्ता, एक हो गया उसका अध्यक्ष, अध्यक्ष, ये तीनों आपको याद रखने हैं। प्रजामंडल का जरूर पूछा जाएगा, जैसे किशनगढ़ सिरोही का 1939 हो गया, ठीक है। और जो भी है जयपुर का हो गया 1936 पुनर्गठन, और गठन कब हुआ था, 31 में शायद, है ना। जो भी है ये आपको याद रखने हैं। बात करते हैं आगे राजस्थान का एकीकरण, प्रथम चरण है, दूसरा चरण है, ठीक है। राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की भाषा एवं बोलियां इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन किधर से पूछे जाते हैं, या तो इधर दक्षिण राजस्थान से पूछे जाएंगे या फिर राठी ढूंढाड़ी से पूछा जाएगा। राजस्थान की साहित्य, साहित्य में क्या आता है कि उसकी रचना किसने की, बाबू प्रकाश, और क्या होते हैं जो भी है, मतलब कोई भी आपको दोहा वगैरह दे देगा, जैसे तेजा जीरा दोहा किसने रचना की, जो है ना। हस्तकला, ब्लू पोट्री, कागजी पोट्री, दाल चीनी, काली चीनी, जो भी है ऐसे। किले महल, स्थापत्य कला, स्थापत्य, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, ठीक है, जिसमें किले आते हैं, महल आते हैं, छतरियां आती हैं। चित्रकला, स्थापत्य कला, मतलब ये स्थापत्य कला में ही आता है, ये चित्रकला ये थोड़ा अलग टॉपिक हो जाता है, स्थापत्य कला में ये आते हैं, ठीक है, ये आते हैं, ठीक है। चित्रकला में जैसे ये अपने कौन सी थी किशनगढ़ में, बनी ठणी हो गया, ढूंढाड़, चावंड, ये इसकी प्रमुख स्कूल हो गए, ये चित्रकला की स्कूल। लोक, देवी देवता दोनों पढ़ने, संत संप्रदाय इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेशभूषा एवं आभूषण, लोक नृत्य, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, रीति रिवाज, पर्व त्योहार एवं मेले। राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। राजस्थान का भूगोल, स्थिति एवं विस्तार, भौतिक स्वरूप, राजस्थान का अपवा तंत्र एवं नदियां एवं झीलें, झीलें खारे पानी की, मीठे पानी की, आजकल ये नहीं पूछा जाता, उनके ऊपर कौन सा वो लगाया गया है, संयंत्र लगाया गया है, ऐसा, ठीक है। राजस्थान की जलवायु एवं मृदा, राजस्थान में वन एवं वन्य जीव जो नई आ गई है, इसका रिकॉर्ड आ गया है वन संपदा का, ठीक है। राजस्थान में कृषि,
राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो भी है वो बीकानेर साइड चल रही है ना। और जो भी जैसे संयुक्त परियोजना है, जैसे एमपी की हो गई, गुजरात की हो गई, राजस्थान की कितने कितने परसेंट इनकी भागीदारी है। ऊपर जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की चल रही है। पशुधन भी आपको पढ़ना है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के आंकड़े, ठीक है, 2011 की जनगणना के आंकड़े आपको पढ़ने हैं। ऊर्जा संसाधन नई अभी तो आई नहीं है, तो 2011 का ही पढ़ लेना आपको, है ना। इसमें ज्यादा क्या पूछा जाता है, लिंगानुपात, लिंगानुपात, साक्षरता, साक्षरता, साक्षरता वैसे नहीं पूछा जाता। राजस्थान की साक्षरता कैसी नहीं है कि किस जिले में सबसे कम, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, अच्छे से याद करना है आपको, ठीक है। ऊर्जा संसाधन हो गए, राजस्थान के खनिज संसाधन हो गया, राजस्थान के उद्योग हो गए, राजस्थान के पर्यटन हो गए, राजस्थान में परिवहन हो गया। पर्यटन में जैसे कहाँ पर रोपवे लगा है, सबसे पहले कहाँ लगा, कहाँ पर डाक टिकट जारी हुआ। राज्य व्यवस्था, राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा, एमएलए वगैरह, इनकी कितनी आयु होती है, त्याग पत्र देने का इनका कितना कार्यकाल होता है। न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण एवं शहरी, सचिवालय एवं जिला प्रशासन, लोकायुक्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राज्य निर्वाचन आयोग जरूर पूछा जाएगा। मानवाधिकार, आरपीएससी, आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश चंद्र मीणा, ठीक है। राज्य सूचना आयोग, ये भी पूछा जाता है, ओके। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, बजट व आर्थिक स्थिति, बजट व आर्थिक स्थिति, बजट आपको नया याद करना है, आर्थिक समीक्षा पढ़नी है और बजट भी पढ़ना है ना। ये क्या है, आर्थिक स्थिति एवं बजट, यानी कि आपको आर्थिक समीक्षा और बजट पढ़ना है और कुछ नहीं, ठीक है। ये परियोजना हो गई। राजस्थान में निर्धनता व बेरोजगारी, इसका रिपोर्ट ही पढ़ना है, यानी कि रैंक राजस्थान की स्थिति कौन सी है, उसकी कौन सी है, ठीक है। ये आपको पढ़ना है। तो अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त हो गया, ठीक है। अब ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, मिशन पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप देख लो, पढ़ते रहो, अभी से पढ़ने लग जाओ, फायदा इसी में, ठीक है साथियों। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। लगभग 10 दिन बाद अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे, एकदम फुल लेंथ वाली, ठीक है। उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको, पहले आपको एक टेस्ट फ्री दे देंगे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप खरीद लेना, ठीक है। अन्यथा आप और कहीं से भी खरीद सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है साथियों। और अपनी 2 क्लास है उनका ध्यान रखना, सुबह 11:15 पर रीजनिंग की, शाम को 11:15 पर, 5:15 पर इसकी मैथ की, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।